हेलो, गुड इवनिंग प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप? जनाब, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब तो स्कूल कॉलेजेस खुल गए होंगे और आप सब लोग जो हैं वो पहले की तरह से मसरूफ़ हो गए होंगे, कॉलेज स्कूल जा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई वैसे ही शुरू हो चुकी होगी जैसे पहले आप कोरोना से पहले चल रहे थे। तो बच्चों, आज आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं और ये स्टोरी हमेशा की तरह से एक मॉरल स्टोरी और जनाब ये एक फैमिली के बारे में है। एक फैमिली जिसमें एक मदर, फादर और उनके दो बच्चे जिसमें से एक बेटी एक बेटा होते हैं। और जनाब ये वाला जो ख़ानदान है बच्चों, ये बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं और बड़े मज़े से रह रहे होते हैं। और उनकी जो बेटी और बेटा होते हैं, जिसका नाम, लड़की का नाम शुमाइला होता है और लड़का जो होता है उसका नाम शम्स होता है। तो शुमाइला और शम्स जो हैं ये स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे तो अपने पेरेंट्स के साथ अपना वक्त गुजारते थे और बहुत अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही थी। और उनके वीकेंड्स के ऊपर उनके पेरेंट्स उनको घुमाने फिराने भी ले जाते थे। तो बच्चों, एक दिन ऐसा होता है कि इनके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए होते हैं, वापस आते हैं। वापस आ रहे हो रहे होते हैं, रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से उन दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों पेरेंट्स जो हैं, दोनों जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इस तरह से शम्स और शुमाइला जो हैं वो बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं। उनको बेचारों को देखने वाला भी कोई नहीं होता है। तो मोहल्ले के कुछ दिन मोहल्ले के लोग उनको आके देखा करते थे, उनकी खैर खैरियत पूछा करते थे और उनको खाने पीने के लिए उनको कुछ ना कुछ उनके घर से मिलता रहता था। लेकिन अब ये था कि जब दोनों पेरेंट्स अब नहीं रहे तो अब कैसे गुजारा करें। तो जो शम्स होता है वो, उसको लोग आके कहते हैं कि बेटा अब तुम ऐसा करो कि तुम कोई काम सीख लो और स्कूल वगैरह जाना छोड़ दो, ताकि यह है कि तुम कुछ अपने अपना बसर का कुछ कमाई करो ताकि तुम्हारा गुज़र बसर हो सके। और कि हम लोग ज़ाहिर है हम इतना तुम्हें हर रोज़ तो नहीं कुछ खिला पिला सकते हैं या तुम्हारा ख़र्चे तो नहीं उठा सकते। तो बच्चों, ये जो शम्स होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ। तो मोहल्ले के एक साहब होते हैं, उनकी एक वो मैकेनिक होते हैं और उनकी एक वर्कशॉप होती है बच्चों। और उस वर्कशॉप में गाड़ियाँ वगैरह वो ठीक होने के लिए आया करती थी। तो इस तरह से वो जो साहब होते हैं वो अपने साथ शम्स को अपने ले जाते हैं और वर्कशॉप में और उसको काम सिखाने लग जाते हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस के बारे में और उनकी मैकेनिकल की चीज़ें समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से शम्स जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और सारा दिन जो है वो वहाँ पे काम सीखा करता था। और काम सीखने के बाद वो एक अच्छा मैकेनिक बन गया और उसने ये सोचा कि मेरी तो लाइफ अब बदल चुकी है और मैं तो अब जो है वो मैकेनिक बन के और मैं कमाई करूँगा। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है, मतलब वो तो कम से कम स्कूल जा सकती है, मेरा तो स्कूल ख़त्म हो गया है। लेकिन ये कि मेरी छोटी बहन जो है शुमाइला जो है वो स्कूल जा सकती है, तो मैं क्यों ना उसको पढ़ने दूँ। तो बच्चों, होता ये है कि वो जो उसको शुमाइला से कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है, और मैं जो हूँ मैं कमाऊँगा। तो शुमाइला जो है वो तैयार हो जाती है। इस तरह शुमाइला जो है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है बच्चों। और जो शम्स होता है वो मैकेनिक गाड़ी का बन जाता है। तो शम्स जो है वो अपनी बहन को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। ये जिस तरह वो अच्छे पहले स्कूल में पढ़ा करते थे वही स्कूल उसमें उनको कंटिन्यू करवाते हैं। इस तरह से शुमाइला जो है जब वो अपना स्कूल ख़त्म कर लेती हैं तो फिर वो अपने कॉलेज में आ जाती है और वो उसको बहुत अच्छे कॉलेज में जहाँ एडमिशन दिलाता है, जो कि को एजुकेशन कॉलेज होता है। और वहाँ पर हाई फाई लोग आते हैं, यानी कि रिच क्लास के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आया करते थे।
तो होता ही है बच्चों के, जब शुमाइला जो है होती है ना, जब वो वहाँ जाती है और बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ पढ़ाई करती है, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा एहसास एक कमतरी होती है ना। तो वो ये सोचा करती थी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, एक मैकेनिक, मेरा भाई एक मैकेनिक है, और ये लोग जो हैं इनके जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये इनके पेरेंट्स और ये लोग कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो मैं इनके सामने तो बिल्कुल एक मामूली सी हूँ, और मैं किस तरह से अपने उनके सामने कभी अपने घर में इनको नहीं बुला सकती। तो बच्चों होता ये है कि शुमाइला के अंदर यह एहसास रहता था, और हमेशा वो अवॉइड करती थी कि जब भी उसको लोग कहा करते थे कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, उसके दोस्त वगैरह, तो वो हमेशा अवॉइड करती थी कि नहीं नहीं, मेरे घर पे कोई अभी सब जो है, मेरा भाई बाहर गया हुआ है और घर पे अभी इस वक्त कोई नहीं होगा, और हम फिर किसी दिन चलेंगे और भाई से को मैं बता दूँगी, भाई भी हों तो अच्छी बात है। इस तरह वो टालती रही। आखिर में होता ही है बच्चों के, उनकी पढ़ाई जो है वो कॉलेज से भी ख़त्म होने वाली होती है। तो वहाँ पे उसे एक दिन ऐसा होता है कि उसको गाड़ी लेने नहीं आती है शुमाइला को, जो कि पिकअप ड्रॉप लगा होता है। तो वो उसका भाई उससे कहता है कि चलो मैं तुमको छोड़ाता हूँ। तो वो हिचकिचाती है, वो कहती है नहीं मैं कुछ कर लूँगी और मैं कुछ चले जाऊँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, तुम कहाँ टैक्सी रिक्शा के इंतज़ार में खड़े रहोगे, तुम बैठो और वो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। तो वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के, और उसने वही डांगरी पहनी होती है, बच्चों को डांगरी समझते हैं, जो कि मैकेनिक्स पहनते हैं, ओवरऑल कहलाता है वो, ठीक है। वो पूरा एक यानी कि ट्राउज़र और ऊपर का जो शर्ट होती है वो कंबाइंड होती है, उसको ओवरऑल कहते हैं, या फिर उसको डांगरी भी कहलाता है। तो वो पहना होता है, और वो ये कहती है कि आप अपना ये बदल लें, कपड़े बदल लें। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मैंने तो वहाँ से तुम्हें ड्रॉप करने के बाद तो मैं सीधा अपना वर्कशॉप में आ जाऊँगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँ, ठीक है। तो तुम आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो बच्चों होता ये है कि वो उसको जो है वो छोड़ने के लिए जब वहाँ कॉलेज वह पहुँचता है, तो वो थोड़ी दूर अपने आप को वो कहती है कि यहाँ उतार दें मुझे। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ से क्यों उतार दें, तो मतलब तो मैं कॉलेज के करीब क्यों नहीं उतारें। तो वो बड़ी परेशान होती है, कहती नहीं नहीं बस मुझे आप इधर ही उतार दें, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो उसका भाई वो कहती है आपकी जो कपड़े हैं ना वो साफ़ नहीं हैं। तो उसका भाई कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ उतार देता हूँ। अच्छा, जब बच्चों वो वहाँ उतरती है तो उसको उसके कुछ दोस्त जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं। जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तुम किसके साथ आई थी। तो वो कहती है कि ना मेरा असल में मेरी आज गाड़ी लेने नहीं आई थी, तो मेरे भाई की जो है वो वर्कशॉप है, तो उसने मुझे ये उसके यहाँ पर एक मैकेनिक है और वो मुझे छोड़ने के लिए आ गया था ना, तो मैं उसके साथ थी। तो उसने कहा कि तुम मैकेनिक के साथ बैठकर आ गई। तो वो कहने लगी कि बस वो मजबूरी थी, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो भाई मेरे थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे काम से। उन्होंने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, तो तुम्हें कोई टैक्सी रिक्शा वगैरह कोई गाड़ी नहीं थी घर पे, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम टैक्सी रिक्शा करने से पहले बजाय है कि देर हो रही है तो तुम बाइक पे चले जाओ। तो मैं मजबूरी से इसके साथ बैठ कर आ गई। तो सब कहती हैं कि अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी मैकेनिक के साथ बैठ कर आई हो ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो वो बड़ी परेशान होती है, फिर अपने भाई से आके कहती है कि मैं तो आप आंदा से कभी मेरे कॉलेज में कहीं पढ़ने चली जाऊँ, आप मुझे वहाँ मत आइया करें, क्योंकि ना मुझे अब जो है वो शर्म आती है कि आपके कपड़े ऐसे हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने बड़े, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ और जो इतना रिच लोगों के बच्चे आते हैं वहाँ पे, और आप जब वो मुझे देखेंगे कि मैं आपके साथ
इस पे आई हूँ, तो वो उन इम्प्रेशन मेरा बहुत ख़राब होगा। अभी वो लोग भी मुझे समझते हैं कि मैं कोई रिच फैमिली से हूँ, एक बड़े घराने से हूँ, तो वो मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा। तो उसका भाई कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र आइंदा से तुम इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं आई तो मैं तुम्हें कोई टैक्सी वगैरह करवा के भेज दूँगा। वो कहती ठीक है। इस तरह बच्चों दिन गुजरते रहते हैं, और जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होने लग जाती है तो उसकी कॉलेज का जो एक लड़का, जो उसने भी पढ़ाई ख़त्म की होती है और वो बहुत ही रिच फैमिली से एक बिजनेसमैन के का बेटा होता है, तो वो उससे कहते हैं कि भाई मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये है कि हम तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा मैरिज प्रपोज़ल लेके, तो तुम हमें अपने घर का एड्रेस दे दो। तो वो बड़ी परेशान होती है। वो कहती है कि ये लड़का तो मुझे बहुत पसंद है और मैं भी चाहूँगी कि मेरी शादी किसी अच्छी पढ़े लिखे और मतलब अच्छी फैमिली में हो जाए। तो इज़ अ रिच और बहुत बड़ा आदमी है और एक बिजनेसमैन का बेटा है, और इतनी अगर मैं वहाँ चली गई मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अब मेरा भाई तो एक मैकेनिक है और उसने तो पढ़ाई भी नहीं की, अपने स्कूल से ही उसने छोड़ दिया था, तो मैं उसको कैसे अपने घर में मिलाऊँ? वो तो कभी भी शादी नहीं करेंगे हमारी। तो बड़ी परेशान रहती है, सोचती रहती है। तो वो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, तो वो लड़का पूछता है कि भाई तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तो वो कहती है कि नहीं, मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन ये कि मेरे भाई ज़रा बाहर गए हुए हैं और जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूँगी, ठीक है ना, फिर तुम मेरे घर आ जाना। तो वो कहता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं, तो फिर वो फिर पूछता है उससे कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे भाई आ गए कि नहीं आ गए? तो वो ये कहती है कि हाँ भाई आ गए हैं, लेकिन भाई ने कहा है कि वो ख़ुद अपना टाइम देख के, जब वो उनकी मसरूफियत नहीं होगी, वो तुम्हारे घर पे ख़ुद आ जाएंगे, तुम्हारे फादर से मिल लेंगे। तो तुम्हें कोई इस बात के लिए कोई एतराज़ तो नहीं है कि अगर तुम्हारे घर पे मेरे भाई ख़ुद आ जाए? वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, तुम अपने भाई को भेज देना। तो वो कहती है मुझे तुम एड्रेस दे दो। तो बच्चों क्या होता है कि वो उसको एड्रेस दे देता है वो लड़का, और ये अपने भाई से जाके, अब वो सोचती है मैं अपने भाई से बात करूं, जाके किस तरह बात करूं। खैर वो अपने भाई को जाके फिर बताती है इस तरह से मेरे साथ लड़का था, अब हमारी चूँकि तालीम वहाँ से कॉलेज हमने ख़त्म हो गया है और हमने अपना ग्रेजुएशन कर ली है, तो अब वो लड़का जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है और वो अपने फादर के साथ अब बिज़नेस संभालेगा, और वो मुझसे शादी करना चाहता है। और वो इस सिलसिले में उसने मुझसे कई दफ़ा कहा कि वो हमारे घर आना चाहता है। लेकिन भैया मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अगर उनको ये पता लगा कि आप जो हैं वो एक गरीब मैकेनिक हैं और हमारा घर जो है वो एक बहुत छोटा सा घर है और हमारे हालात उस तरह के नहीं हैं, तो शायद हो सकता है वो मुझसे शादी ना करें, तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, है ना, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तो वो कहती है कि भैया बहुत अच्छा से एक सूट आप पहले कोई ख़रीदें, कपड़े अच्छे से ख़रीदें, उसको पहन के और उसके घर जाएं आप मेरी शादी की बात करने के लिए। तो उसका भाई कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। तो उसका भाई उसको बाज़ार ले जाता है और कहता है कि चलो तुम मुझे इसमें से जो भी तुम्हारी पसंद का कोई तुम चाहती हो मैं ड्रेस ख़रीदूँ, तो तुम मुझे अपनी चॉइस बता दो। वो जाती है, वो कोई अच्छा सा ड्रेस ख़रीदती है अपने भाई के साथ और उसको कहती है तुम ये पहन के उसके घर जाना, ताकि उनके ऊपर एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़े। वो कहता है ठीक है। वो उसके कपड़े वो पहन के और उनके घर चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर उस लड़के के जो फादर हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है
और वो बड़ी अदब से शम्स जो है वो बड़ी अदब से मिलता है उनसे, और बहुत झुक के, बहुत मोहब्बत के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। तो उसके जो फादर है ना, लड़के के जो फादर होते हैं, वो बड़े इम्प्रेस होते हैं कि लड़का जो ये शम्स है इसकी तो बहुत सलीके वाला, बहुत तहज़ीब वाला है, और ये तो उसको बड़ों के साथ बात करना, उठना बैठना, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो उसके बारे में उसे पूछते हैं, तो शम्स जो है वो सीधी सीधी सारी सच्ची बात बता देता है। वो कहते हैं कि जी मैं जो हूँ एक मैकेनिक हूँ, और मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद हमारा कोई संभालने वाला हमें नहीं था, तो हमें मोहल्ले के एक साहब जो जिनकी मैकेनिक, वो ख़ुद मैकेनिक थे और उनकी एक वर्कशॉप थी, तो उन्होंने मुझे काम सिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने यहाँ पे काम पे रखा, और अब उसके बाद मैं जब बहुत कुछ सीख गया, और अब मैं मतलब सालों के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, और अब मैं जो हूँ वो अपनी वर्कशॉप चलाता हूँ। और बस जो भी होता है वो सारी एक्चुअली जो पैसे मेरे हमारे घर पे आते हैं, वो सारी इसकी फ़ीस में और इसकी जो परवरिश में चला जाते हैं शुमाइला की, ठीक है ना। वो उसका स्कूल जो कॉलेज था वो बहुत महंगा था, और स्कूल बहुत महंगा था। तो वही एक उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुमने अपने लिए क्यों नहीं कुछ सोचा, कि तुम अब शादी, तुम तो बड़े हो, पहले तो तुम्हारी शादी होना चाहिए, उसके बाद तुम अपनी बहन की शादी करते। तो उसने कहा नहीं, मैंने अभी तक इसलिए नहीं की कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो। एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं भी खुद शादी कर लूँगा, लेकिन मेरे ऊपर अभी बहुत ज़िम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। तो अब ये है कि शुमाइला जो थी, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो वो बहुत परेशान थी। वो कहती थी कि आप लोग बहुत अमीर आदमी हैं, है ना, और हम एक बहुत गरीब आदमी हैं, और अगर आपको हमारी गुर्बत का पता लगेगा और ये पता लगेगा कि मैंने इस तरह से पढ़ाई नहीं की, तो हो सकता है आप हमारा रिश्ता ना करें। तो उसने कहा मैंने आपको सारे हालात अपने घर के बता दिए हैं, अब आप जैसा चाहें आप आपके ऊपर है। तो वो ये कहते हैं कि बेटा तुमने एक तो सच बात बताई हमें, और हमसे कोई बात छुपाई नहीं, और तुम्हारे तौर तरीके इतने अच्छे हैं, और तुम इतने अच्छे लड़के हो कि तुमने अपनी बहन के खातिर कितना सेक्रीफाइस किया। और तुम्हारी बहन जो है वो एक बेवकूफ़ लड़की है कि जो वो उसको नहीं समझती कि तुम्हारा अपने भाई के वैल्यू के बारे में, उसको शायद पैसों का बस वो हो गया कि ये जिस सोसाइटी में वो रही है, तो वो भूल गई कि उसके भाई ने उसके लिए कितनी मेहनत उसका करता है उसके लिए और उसकी पढ़ाई के लिए, और उसके वो सारे अखराजात के लिए जो उसने वहाँ पे जाके जो पढ़ाई के ऊपर ख़र्च हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा हमें तो इस रिश्ते में से कोई एतराज़ नहीं है, और हम तो बड़े शौक़ से तुम्हारे यहाँ शादी करने के लिए तैयार हैं, तो तुम जैसा बोलो। तो उसने कहा कि देखिए मैं उसको ज़्यादा जहेज़ नहीं दे सकता, मैं किसी बड़ी जगह पे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी हैसियत नहीं है इतनी, मैंने इतना पैसा अभी तक जमा नहीं किया जो मैं उसके ऊपर, तो जो मेरी हैसियत होगी मैं उससे ख़र्च कर सकता हूँ। तो बच्चों उसके जो फादर होते हैं लड़के के, वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया है ना, तुमसे मिलके हम बहुत खुश हुए हैं। तो शादी के जितने अखराजात हैं, जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, तुम्हारी तरफ से भी वो अखराजात हम कर लेंगे, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ठीक है, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुमने अपनी बहन के ऊपर इतना उसके जो है उसकी परवरिश की है, तो डेफ़िनेटली तुम्हारी बहन भी अच्छी होगी। और बस उसके अंदर यही एक खराबी लगती है हमें कि वो बड़ी सोसाइटी में रह के तो वो भी उसी तरह से तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती कि वो एक अपने आप को मतलब उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। तो वो कहते हैं कि हमें ठीक है। तो बच्चों इस तरह से होता ये है कि उनकी जो शादी शुमाइला की
उस जगह पे हो जाती है और वो लोग जो हैं वो सारे अखराजात उस शुमाइला की शादी के जो थे वो ख़ुद उठाते हैं। तो इस तरह से वो शादी होके चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और उसके बाद शम्स जो है वो भी, जब वो सारे जो है वो भी अपनी शादी कर लेता है उसके बाद, और वो भी अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहने लग जाता है। तो बच्चों ये तो थी आज की कहानी। और कहानी में क्या था, मॉरल हमारी स्टोरी में क्या था, हमें इसमें से कोई लेसन क्या हमें मिला, उससे लेसन ये था कि देखें उसके भाई ने कितना सेक्रीफाइस किया अपनी बहन की खातिर। वो भी छोटा बच्चा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं जो हूँ मुझे तो काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बहन को पढ़ा सकता हूँ कम से कम। और वो उसने छोटी सी उम्र में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस ज़माने में उसने वो मैकेनिक का काम सीखा और फिर उसके बाद वो उसने मैकेनिक बन गया। लेकिन अपनी बहन को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, जहाँ पे अगर उसके फादर ज़िंदा होते तो वो शायद ऐसे ही कॉलेज में पढ़ाते। तो दूसरी तरफ क्या हुआ था कि उसकी बहन जो थी वो बड़ी जगह पे जाके, और जब उसने देखा तो अपने भाई को कि वो भूल गई कि मेरे भाई मेरे लिए कितनी मेहनत करता है। तो वो अपने भाई को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती थी अपने किसी दोस्त के यहाँ, और अपने घर नहीं लेकर आना चाहती थी, क्योंकि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थी वो। तो ये बच्चों मॉरल स्टोरी के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो आपके लिए लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए, आपके लिए जो इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो किसी का ये जो है ना बच्चों, ये जो सेक्रीफाइस कहलाती है, अपनी लाइफ को अपना छोड़ के किसी और के बारे में सोचना, उसके लिए काम करना, तो ये इसको सेक्रीफाइस कहते हैं। तो जो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करता है, जो आपके लिए इतना ख्याल करता है, उसके लिए जो है वो आपको उसी तरह से जो है उसका सिला देना चाहिए। और अगर उसके भाई को ये पता लगता कि मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचती है, तो उसको कितना तकलीफ़ होती है ना। लेकिन उसका भाई समझदार था, उसने समझ गया कि मेरी बहन को कुछ उलझन का शिकार है। तो बच्चों ये तो थी आज की कहानी और मॉरल स्टोरी, कि जिससे ये हमें अच्छा सा सबक मिला कि जो आपके लिए जो मेहनत करते हैं, जो आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, आप कोई एहसान करते हैं, ये एहसान ही होता है बच्चों, ठीक है ना। वो उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, और जो छुपाना नहीं चाहिए जो कुछ आप हैं। असल में लोग जो एक्चुअल प्यार करने वाला बंदा है ना, वो आपके किरदार से प्यार करता है। आप कैसे हैं, किसी के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, लोग अच्छाइयों से प्यार करते हैं। आपके पैसे से प्यार हर एक को नहीं होता, लोग थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आपको प्यार करने वाले लोग आपके किरदार से प्यार करते हैं, तो अपना हमेशा किरदार को बुलंद रखना है, हाई रखना है, ठीक है ना। नो झूठ, नो पर्दादारी, जो है सिंपलिसिटी वही बताना है, वही सबके साथ। और जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है उसको भूलना नहीं है, उसके हमेशा उसका शुक्रगुजार होना है। तो बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आपने क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, ऐसे वाला टक टक, ठीक है, जिसमें ऐसे थम्स अप, ओके। तो आपने ये करना है। और जनाब जो उसमें सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन लगा हुआ है, उसको बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगर स्टोरी सुननी है तो आपको जब भी मेरी कोई लेटेस्ट स्टोरी आएगी तो आप सुनेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड हैव अ लवली स्लीप एंड गुड नाइट एंड शब बखैर एंड बाय।